दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि आज की दिल्ली प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। ये दिल्ली प्राचीन काल में पांडवों की राजधानी थी। ये सब जानते हुए भी आज तक कभी भी किसी भी शोधकर्ताओं द्वारा इंद्रप्रस्थ के प्रमाणों की खोज दिल्ली में कभी नहीं की गई। तमाम शोधकर्ताओं ने दिल्ली में जितने भी खोज किए उन सभी से मिले साक्ष्यों के प्रमाण और उसकी उम्र 3000 साल से कम है। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वे 3000 साल के पीछे के प्रमाणों को नहीं खोज सके। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि दिल्ली में अब आपको 5000 साल पुराना प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ दिखेगा। ये सब कैसे होगा और क्या है इसके पीछे का पूरा मामला, इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे हमेशा से ही मुगलों से जोड़कर देखा गया है। महाभारत के अनुसार ये जगह पांडवों से जुड़ी थी। पांडवों ने खांडवप्रस्थ के जंगलों को नष्ट करके इंद्रप्रस्थ बनाया था। पांडवों ने बंजर जमीन पर मेहनत की, पसीना बहाया और विकास करके एक नगर बनाया जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इस इंद्रप्रस्थ का निर्माण पांडवों ने धृतराष्ट्र से आधा राज्य मिलने के बाद किया। इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना के लिए उन्होंने भगवान इंद्र से मदद ली थी। इसके बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन समय के साथ साथ ये पूरा साम्राज्य धरती के कई परतों के नीचे दफन हो गया। एएसआई की टीम ने दिल्ली के पुराने किले में कई बार उत्खनन का काम किया और यहाँ से कई ऐसे सबूत मिले जो यहाँ पर एक उन्नत सभ्यता के होने के प्रमाण देते हैं, परंतु इंद्रप्रस्थ से जुड़े कोई भी प्रमाण यहाँ नहीं मिले। ऐसे में लोगों ने ये समझा कि ये महाभारत सिर्फ एक किस्से और कहानियों का हिस्सा है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हमने जो भी उत्खनन का काम किया है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3000 साल पुराने अवशेष ही मिल सकते हैं और उससे भी पुराने अवशेषों को खोजने के लिए हमें और भी अंदर तक खुदाई करनी होगी। सरकार के भारतीय सांस्कृतिक पोर्टल में कहा गया कि पुरातत्व के अलावा अबुल फजल के N.A. अकबरी जैसे पाठ्य स्रोतों में उल्लेख है कि हुमायूं ने पांडवों की प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ के स्थान पर किले का निर्माण किया था। ये बताता है कि 1913 तक किले की दीवारों के भीतर इंद्रप्रस्थ नाम का एक गांव था। लेकिन जब अंग्रेजों ने दिल्ली की आधुनिक राजधानी का निर्माण शुरू किया तब इस गांव को यहाँ से हटा दिया गया। कहते हैं कि हुमायूं के आने पर दिल्ली में किलों की कोई कमी नहीं थी, यानी कि यहाँ कई सारे किले पहले से ही मौजूद थे। इतिहासकार रिफाकत अली के अनुसार अकबर अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में पुराना किला का भी उपयोग किया करता था। फिर अकबर ने अपनी राजधानी आगरा के पास फतेहपुर सिकरी में स्थापित कर ली, जिसके बाद पुराने किले ने अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रखा, लेकिन इसने अपनी राजनैतिक स्थिति खो दी। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ यमुना नदी थी और दूसरी तरफ ये एक चहल पहल भरा व्यापारिक मार्ग था। आज ये मथुरा रोड कहलाता है, जो शेरशाह सूरी के ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। पुराना किला का ये पूरा इलाका एक व्यापारिक मार्ग था, जो व्यापार के लिए एक बेहतरीन स्थान था। 2013 से 2014 की खुदाई में यहाँ विभिन्न शासनकाल के 135 सिक्के और 36 मोहरें मिली थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ खूब चलती थी, इसीलिए लोग यहाँ पर आते ही रहते थे। आज दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो आपको चारों तरफ मुगल काल के अवशेष ही दिखाई देंगे, लेकिन दिल्ली का इतिहास उससे भी कई हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली को 7 बार बनाया गया और नष्ट किया गया, लेकिन ये सभी बातें केवल मध्यकाल से जुड़ी है और महाभारत का इतिहास उससे भी कई हजारों साल पुराना है। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस वक्त दिल्ली के पुराने किले में इंद्रप्रस्थ की खोज चल रही है। दरअसल ये खुदाई पुराने किले में उस जगह हो रही है जहां अब तक सबसे ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। यहाँ करीबन 2500 साल पुराने प्राचीन भारत के तथ्य भी मिल चुके हैं और अब तलाश है महाभारत काल से जुड़े साक्ष्यों की। दिल्ली के पुराने किले का उत्खनन में कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी। आजादी के बाद सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक रहे पद्म विभूषण प्रोफेसर बीबी लाल ने 1954 में इसकी शुरुआत की थी।
पहली ही खुदाई में लगभग 2100 साल पुराने शुंग और कुषाण काल के अवशेष पाए गए। साथ ही स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी मिले थे। इसके बाद साल 1969 और 1973 में भी पुराने किले के एक हिस्से को खोदा गया था और उसमें 8 कालों के अवशेष मिले और साथ ही टेराकोटा के खिलौने भी पाए गए थे। फिर पुरातत्व विभाग के मौजूदा डायरेक्टर वसंत स्वर्णकार की अगुवाई में लगातार 2013 और 2017 में पुराने किले की खुदाई हुई। इसमें मौर्य काल समेत करीबन 2500 साल पुराने साक्ष्य हाथ लगे थे। महाभारत काल से जुड़े साक्ष्यों के बारे में शोधकर्ताओं ने कहा कि महाभारत का कालखंड करीबन 5000 साल पुराना हो सकता है और इसके लिए हमें धरती के और भी नीचे तक जाना पड़ेगा। आज इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली में जो भी पर्यटक आते हैं वो सिर्फ मुगल काल के पर्दों को ही देखते हैं, लेकिन दिल्ली बहुत पुरानी है। हर कोई सोचता है कि दिल्ली 11वीं सदी में बसना शुरू हुई थी, लेकिन हमारी रिसर्च 800 साल ईसा पूर्व की है। पुराना किला एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप दिल्ली के 2500 साल के इतिहास को देख सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है इंद्रप्रस्थ की खोज के बारे में? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा।